बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्कूल से आपका टीचर मोहम्मद साबिर, क्लास 5 सब्जेक्ट इंग्लिश, लेक्चर नंबर 7। आज आप पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पिछले लेक्चर में हमने नाउन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन कहते हैं इस्म ज़मीर को। A word that is used, एक ऐसा लफ्ज जो इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ नाउन, एक ऐसा लफ्ज जो इस्म की जगह, नाम की जगह इस्तेमाल होता है, उसे प्रोनाउन कहते हैं, इस्म ज़मीर कहते हैं। A word that is used in place of noun is called pronoun. For example, Ali is a good boy. अली एक अच्छा लड़का है। अब अली क्या है? नाउन है। अली क्या होगा? नाउन होगा। इसकी जगह हमने प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। इसका प्रोनाउन होगा ही। ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। अब ही क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये थी हमारे प्रोनाउन की तारीफ। A word that is used in place of noun is called pronoun. एक ऐसा लफ्ज जो इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय। अली एक अच्छा लड़का है। अली जो था हमारे पास नाउन था, इसकी जगह हमने जो प्रोनाउन यूज किया वो ही है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नंबर 4 इंडेफिनिट प्रोनाउन, नंबर 5 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नंबर 6 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 1 पहले पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन इस्म ज़मीर शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन्स नेम। पर्सनल प्रोनाउन is used in place of personal pronoun, किसी शख्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल होता है। he, she, it, they, I, we और you, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन 3 हालतों में पाया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन 3 हालतों में पाया जाता है। नंबर 1 सब्जेक्टिव, फाइली हालत। नंबर 2 पोजेसिव, मलकियती हालत। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव।
मफूली हालत। अब आई, माई, मी। आई क्या होगा? सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। माई पोजेसिव और ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? मी। उसके बाद वी है, आवर और अस। वी, आवर, अस। वी क्या होगा? सब्जेक्टिव, आवर पोजेसिव और अस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है यू, यू, यूअर, यू, यू, यूअर, यू। ही, इज और हिम। शी, हर, हर। उसके बाद दे, देयर और देम। उसके बाद इट है, इट, इट्स और इट। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में क्या होगा? आई, वी, यू, ही, शी, दे और इट। पोजेसिव प्रोनाउन जो होंगे, जो इनकी मलकियती हालत होगी, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर और इट्स। ऑब्जेक्टिव केस इनका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा? मफूली हालत जो होगी, मी, अस, यू, हिम, हर, देम और इट। एक और बात, इसमें आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद यू क्या है? सेकंड पर्सन है। और ही, शी, दे, इट ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है। इनकी एग्जांपल देखते हैं। He is a doctor. वो एक डॉक्टर है। इस सेंटेंस के अंदर ही क्या होगा? किस चीज को जाहिर करेगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन को। फाइली हालत को। ही क्या होगा? सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन को जाहिर करेगा। उसके बाद आई हैव माई कार। मेरे पास अपनी कार है, मेरी अपनी कार है। और इसके अंदर माई क्या होगा? पोजेसिव प्रोनाउन होगा। ही इज अ डॉक्टर। ही क्या होगा? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। आई हैव माई कार, मेरे पास अपनी कार है। अब ये माई वर्ड किस चीज को शो करेगा? पोजेसिव प्रोनाउन को। You gave him a book. अब इस सेंटेंस के अंदर हिम किस चीज को शो करेगा? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को। मफूली हालत को जाहिर करेगा। ये था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्म ज़मीर माखूस। Reflexive pronoun is used Reflexive pronoun is used to show. Reflexive pronoun ये चीज जाहिर करता है कि सब्जेक्ट यानी फाइल ने
did the work, himself। सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस चीज को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है कि फाइल ने कोई काम खुद किया है, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, yourself, themselves, ourselves, itself। ये क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्व्स, आवरसेल्व्स, इटसेल्फ और हरसेल्फ। सेंटेंस से इसकी एग्जांपल देखते हैं। I prepared the car myself। I prepared the car myself। मैंने कार की मुरम्मत खुद की है। अब इस सेंटेंस के अंदर माई सेल्फ किस चीज को जाहिर करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जाहिर करेगा। एक और एग्जांपल देखें। They hid themselves। उन्होंने खुद को छुपा लिया। अब इस जुमले के अंदर themselves किस चीज को जाहिर करेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। ये था हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद नंबर 3 पे हम देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। Demonstrative pronoun ism zamir ishara। Demonstrative pronoun is used to point out, इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। that things are near or far। Demonstrative pronoun किसी चीज की तरफ इशारा करता है कि वो चीज करीब है या दूर है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होंगे? दिस, दैट, दीज और दोस। ये क्या होंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे, इस्म ज़मीर इशारा होंगे। दिस इज अ चेयर। ये एक कुर्सी है। अब दिस किस चीज को जाहिर करेगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को जाहिर करेगा। दोज आर बर्ड्स। वो परिंदे हैं। अब दोज किस चीज को जाहिर करेगा? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को। इसके बाद हम देखते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होगा? इस्म ज़मीर गैर मुअय्यन। ठीक है। इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज्ड टू टॉक अबाउट पर्सन और थिंग
डेफिनेटली। इंडेफिनेट प्रोनाउन किस चीज के लिए इस्तेमाल होगा, इस बारे में बात करने के लिए कोई शख्स या कोई चीज गैर मुअय्यन है, गैर वाज़े है, गैर मखसूस है। इसके लिए सम, एनी, एनीबॉडी और समवन। इनकी एग्जांपल देखते हैं। देयर इज सम मिल्क इन द जग। जग में कुछ दूध है। अब सम किस चीज को जाहिर करेगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन को जाहिर करेगा। Someone stole my watch। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। अब someone किस चीज को जाहिर करेगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन को। Nobody helped him। किसी ने उसकी मदद ना की। Nobody किस चीज को जाहिर करेगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन को। उसके बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इस्म ज़मीर सवालिया। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एक सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। की एग्जांपल देखते हैं। वेयर इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई कहाँ है। अब वेयर किस चीज को जाहिर करेगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। हाँ, और एक बात, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाएंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जो होंगे वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किए जाएंगे। Why are you weeping? तुम क्यों रो रहे हो। अब why किस चीज को जाहिर करेगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। What is your name? तुम्हारा नाम क्या है। अब what किस चीज को शो करेगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को। इसके बाद हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन इस्म ज़मीर मौसूल। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू कंबाइन सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन किसी जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर दो जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होंगे, विच, हु और दैट। और रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के दरमियान में इस्तेमाल किए जाएंगे। ही इज द मैन, ये वो आदमी है।
ही पेंटेड माई हाउस, जिसने मेरा घर पेंट किया। अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज द मैन हु पेंटेड माई हाउस। अब इन सेंटेंस के अंदर हम इन दोनों सेंटेंस को हमने किस चीज से मिलाया?